बड़ी खबर यह है कि समाजवादी इत्र को लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन ने घर पर रेड पड़ी है। कन्नौज में एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन ने घर छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे दे, पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। पीयूष के घर रेड के दौरान मिला था पंपी का कनेक्शन। कई पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी हैं पंपी, और समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले भी पुष्पराज पंपी हैं। अखिलेश यादव की एक करीबी भी बताए जा रहे हैं। अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके आवास की तस्वीरें हैं। उनके घर कन्नौज में आईटी की टीम पहुंची है। इस वक्त रेड चल रही है और सुबह 7 बजे से ये रेड चल रही है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स TV9 भारतवर्ष आपको देगा। एक और डेवलपमेंट इस पूरे मामले में यह नई जानकारी है कि पूरे यूपी में आज इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन का दिन है। एक साथ 50 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। कन्नौज में 3 ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची हुई है और रेड इस वक्त चल रही है। तो कन्नौज में 3 ऐसे ठिकाने जहां आईटी की रेड चल रही है और एक साथ 50 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। पूरे यूपी में आज इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन नजर आने वाला है। आपको याद होगा पीयूष जैन के घर अलग अलग ठिकानों पर जो अथाह संपत्ति मिली थी, कैश मिला था, आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार जांच कर रही थी और कनेक्शन तलाशने की कोशिश कर रही थी कि आखिर पीयूष जैन के साथ ही और कौन से वो इत्र कारोबारी हैं जो इसी तरीके से अवैध संपत्ति रखने के और टैक्स चोरी करने के आरोपी हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन की कड़ी में बताया जा रहा है कि पुष्पराज पंपी का भी कनेक्शन मिला है और इसी के आधार पर सुबह 7 बजे से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले ताजा जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता उमेश पाठक से। उमेश, अभी तक जो रेड चल रही है उससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक क्या पहुंची है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि DGGI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की जो टीम है उसको इस तरह के इनपुट थे, क्योंकि इत्र का कारोबार जो होता है रॉ का कारोबार होता है, जिसमें कंपाउंड से लेकर के एसेंस तक का कारोबार होता है। तो ऐसे में टैक्स और की चोरी के मामले सामने आ सकते हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों पीयूष जैन के यहाँ रेड हुई थी और ख़ास करके कन्नौज के घर जो झिपट्टी इलाके में, वहाँ पर कई और व्यवसायी जो है उनके बारे में भी जानकारी मिली थी। तो झिपट्टी इलाके में ही जो मलिक ब्रदर्स हैं उनका आवास है और वहीं पर आवास है पंपी जैन, पुष्पराज जैन जो कि MLC हैं समाजवादी पार्टी के। उस इनपुट पर GST और इनकम टैक्स दोनों की टीम वहां पर पहुंची हुई है। छापेमारी सुबह 7 बजे से चल रही है। अभी तक क्या जब्तीकरण हुआ है अभी तक? जी उमेश, एक छोटा सवाल आपसे यह कि कहा जा रहा है कि जो पी जैन थे वो दरअसल पुष्पराज जैन थे, उनके चलते एक और जैन साहब आ गए, लेकिन ये असली जैन है जो इत्र कारोबारी हैं। समाजवादी पार्टी इत्र को लॉन्च किया था और आज जब अखिलेश यादव इनके घर भी जाने वाले थे, ऐसे में टाइमिंग को लेकर भी, और ये रियल पी जैन, क्योंकि दोनों पी जैन है, पीयूष जैन भी चाहे पुष्पराज जैन भी, तो ये लिंक कैसे सामने आ रहा है? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में किसी भी कार्रवाई को लेकर के सियासी नफा नुकसान सियासी पार्टियां करती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई GST की जो इंटेलिजेंस टीम थी, जो उसको इनपुट मिला था कि यहाँ पर टैक्स की चोरी हो सकती है, और इस तरह के इनपुट मिलने के बाद इनकम टैक्स और GST की टीम बाकायदा जो छानबीन है, वो पड़ताल है, वो यहाँ पर कर रही है, छापेमारी कार्रवाई कर रही है, जिसमें 50 ठिकाने न सिर्फ कन्नौज के बल्कि कानपुर से लेकर के मुंबई से लेकर के नोएडा तक के ठिकाने हैं जहाँ पर छापेमारी की जा रही है। तो बिना किसी इनपुट के इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी अगर कार्रवाई होगी, और इस अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो बिल्कुल अपने आप में जो बातें कह रहे हैं वो बहुत अहम है। हालांकि कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं, चाहे नाम पी जैन की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए या कारोबार की बात की जाए, कुल मिलाकर कई कड़ियां ऐसी हैं जो जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से ये छापेमारी अहम है। आगे भी अपडेट देते रहेंगे आपको। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।